ये शांतिपुर गांव की कहानी है, जहां किशन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। किशन की पत्नी राधा एक शांत और समझदार महिला थीं। उनके दो प्यारे बच्चे थे, गोपाल और सीता, जो हमेशा अपने माता पिता की खुशी में ही अपनी खुशी देखते थे। उनका जीवन एक छोटे से घर में सीमित था, लेकिन वे आपस में बहुत प्यार और सम्मान से रहते थे। किशन गांव के आसपास के जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते थे, उसी से वह अपने परिवार का पेट भरता था। यह एक कठिन जीवन था, लेकिन किशन और उसका परिवार हमेशा संतुष्ट और खुश रहने की कोशिश करते थे। हे भगवान, यह अप्रैल का महीना भी कैसा आ गया है। सूरज तो मानो आग उगल रहा है। पिछले साल भी गर्मी बहुत थी, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। इतनी कड़ी धूप में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। शरीर ऐसा तप रहा है जैसे किसी भट्टी में जल रहा हो। लेकिन क्या करूं? परिवार का पेट पालना है तो यह सब सहना ही पड़ेगा। यह गर्मी तो जानलेवा हो गई है। बच्चों का भी बुरा हाल है। किशन भी सुबह से धूप में काम कर रहे होंगे। भगवान जाने कैसे इतनी गर्मी सहते होंगे। शहर वालों की तो किस्मत ही अच्छी है, ऐसी में बैठे रहते होंगे, और हम गरीब, हर दुख तकलीफ तो हमारे ही हिस्से में आती है। आ गए तुम? देखो तो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, पूरा पसीने से तरबतर हो। इतनी धूप में काम कैसे करते हो? क्या करें राधा, काम तो करना ही पड़ेगा। ये गर्मी तो इस बार कुछ ज्यादा ही है। पिताजी, ये गर्मी कब खत्म होगी? हमसे तो अब और सहा नहीं जाता। हाँ पिताजी, रात में भी गर्मी लगती है, नींद भी नहीं आती। सुनिए जी, एक बात कहनी थी। हाँ कहो राधा। देखिए ना, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें एक कूलर दिला दीजिए। बच्चों का बहुत बुरा हाल है और आपका भी। आप इतनी मेहनत करके आते हैं, कूलर की ठंडी हवा लगेगी तो आपको भी आराम मिलेगा। राधा, तुम्हें तो पता है ना कि कूलर मैं नहीं ला सकता। वह बहुत महंगा आता होगा। हमारे गांव में तो कूलर बस जमींदार साहब और कुछ अमीर लोगों के पास ही है। पिताजी, क्या सच में हमारे घर में कभी कूलर नहीं आएगा? पिताजी, परसों जब हम रामदीन चाचा के घर गए थे, तो उनके घर में छोटा सा कूलर था। कितनी ठंडी हवा आ रही थी। हमें भी वैसा ही कूलर चाहिए। बच्चों, तुम समझते क्यों नहीं? हम गरीब लोग हैं। कूलर जैसी चीजें हमारे लिए नहीं बनी हैं। उनके लिए बहुत पैसे चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जी, बच्चों की हालत तो देखिए। क्या करूं राधा, मेरे पास पैसे नहीं है। बस करो अब यह बात। राधा और बच्चे कूलर के लिए कितना तरस रहे हैं। मैं उनकी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते हैं, उससे तो बस खाने पीने का ही गुजारा हो पाता है। कूलर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? एक बार गांव में जो बिजली की दुकान है, वहां जाकर पता तो करूं कि छोटे कूलर का क्या दाम है। भाई साहब, छोटे वाले कूलर का क्या दाम है? कौन सा छोटा वाला? ये वाला? इसका दाम 3,000 रुपए है। और ये जो थोड़ा बड़ा है, ये 5,000 का है। लेना है तो बोलो। 3,000 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। धन्यवाद भाई साहब, बस दाम पता करना था। बस दाम पता करना था तो क्यों टाइम खराब किया? 3,000 रुपए, इतने पैसे तो मैं कभी जमा नहीं कर पाऊंगा। बच्चों का सपना तो सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। किशन को गांव के बाहर एक पुरानी कबाड़ की दुकान दिखती है। यह कबाड़ की दुकान, यहाँ शायद कुछ पुराना सामान मिल जाए। क्यों ना एक बार देखूं, शायद कोई पुराना कूलर मिल जाए जो सस्ता हो। किशन दुकानदार से बात कर रहा है। वहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा हुआ है। भाई साहब, ये पुराना कूलर चलता है क्या? हाँ भाई, चलता तो है। थोड़ा पुराना मॉडल है, लेकिन हवा अभी भी ठीक देता है। एक बार मैंने इसे चालू करके देखा था। इसका क्या दाम होगा? देख भाई, ये तो कबाड़ का सामान है। तू मेरे को 700 रुपये दे दे और इसे ले जा। 700 रुपए? क्या कुछ कम नहीं हो सकता? मेरे पास तो इतने भी नहीं है। चल ठीक है, तू 500 रुपये दे दे। ये तेरे लिए आखिरी कीमत है। 500 रुपए? ये भी मेरे पास अभी नहीं है। क्या करूं, कहां से लाऊं इतने पैसे? तभी किशन को गांव के साहूकार मंगल सिंह का ध्यान आता है।
जो जरूरतमंद लोगों को उधार देते हैं। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या कबाड़ की दुकान पर कूलर नहीं मिला? मिला तो था राधा, एक पुराना कूलर था। दुकानदार 500 रुपए मांग रहा था, लेकिन मेरे पास तो उतने भी नहीं है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? 500 रुपए? अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आपने जो पिछली बार लकड़ियां बेची थी उसमें से कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे थे। शायद उतने में काम बन जाए। सच कह रही हो राधा? तुमने पैसे बचाए थे? कितने हैं? ये देखिए, पूरे 400 रुपए हैं। राधा, तुम सच में देवी हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हारे बिना मैं क्या करता। कल सुबह मैं जरूर जाऊंगा और उस पुराने कूलर को खरीद लाऊंगा। भाई साहब, कल मैं आपसे उस पुराने कूलर के बारे में बात कर रहा था। आपने उसका दाम 500 रुपये बताया था। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। क्या आप 450 रुपये में दे देंगे? मेरी पत्नी और बच्चे गर्मी से बहुत परेशान हैं। देख भाई, वह कूलर पहले से ही बहुत सस्ता लगा रहा हूँ, लेकिन तेरी परेशानी समझ सकता हूँ। चल, तू 50 रुपए और ला दे, यानी पूरे 450 रुपए, और कूलर ले जा। इससे कम में तो मुझे भी नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अभी जाकर पैसे लाता हूँ। किशन घर पर पुराना कूलर लेकर आता है। गोपाल और सीता खुशी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, पिताजी, कूलर! आप कूलर ले आए। यह तो पुराना कूलर है, कहाँ से मिला आपको? यह तो उसी कबाड़ की दुकान पर मिला राधा। हमारी किस्मत अच्छी थी। चलो इसे चालू करके देखते हैं कैसी हवा देता है। सुना है किशन लकड़हारा कूलर ले आया। हाँ भाई, मैंने भी सुना। गरीब आदमी होकर कूलर कहाँ से लाया होगा। पता चला है, कबाड़ की दुकान से पुराना कूलर खरीदा है। चलो अच्छा है, गर्मी में थोड़ी राहत तो मिलेगी उसे और उसके बच्चों को। सुनिए जी, मेरा मन कहता है कि हमें यह पुराना कूलर कुछ दिनों के लिए गांव के दयाराम जी को किराए पर दे देना चाहिए। उनकी बेटी की शादी है और घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं। इतनी गर्मी में उनका बुरा हाल हो रहा होगा। किराए पर? लेकिन हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर हम ये भी दे देंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ दिनों की बात है जी। उनसे जो किराया मिलेगा उससे हम कुछ और पैसे जमा कर लेंगे। गांव में और भी लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए कूलर की जरूरत पड़ती होगी। क्यों ना हम इसे किराए पर देने का काम शुरू करें? ये हमारी थोड़ी कमाई भी करा देगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो राधा। चलो दयाराम जी से बात करके देखते हैं। दयाराम जी तो बहुत खुश हुए थे जब हमने उन्हें कूलर किराए पर दिया। उन्होंने अच्छे पैसे भी दिए। हाँ जी, और गांव में भी अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है कि हमारे पास कूलर किराए पर मिलता है। 2-3 लोगों ने तो पहले से ही बुकिंग करवा ली है। यह तो अच्छा हुआ। इस तरह तो हम जल्दी ही कुछ और पैसे जमा कर लेंगे। देखो राधा, कूलर किराए पर देकर हमने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि अब एक और पुराना कूलर खरीद सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है जी। अब हमारे पास 2 कूलर हो जाएंगे तो हम ज्यादा लोगों को किराए पर दे पाएंगे। पिताजी, अब तो हमारे पास 3-3 कूलर हो गए हैं। हाँ पिताजी, और सब किराए पर जाते हैं। हाँ बच्चों, मेहनत और लगन से सब कुछ हो सकता है। आपने सही कहा जी। धीरे धीरे यह काम अच्छा चल पड़ा है। अब मैं पुराने कूलर खरीदकर उन्हें ठीक करता हूँ और फिर किराए पर देता हूँ। कुछ लोग तो खरीदना भी चाहते हैं। क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल लूं? किशन अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है जहां वह पुराने कूलर किराए पर देता है और बेचता भी है। भाई साहब, आपके यहाँ किराए पर कूलर मिल जाएगा। मेरे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम है। हाँ भाई साहब, जरूर मिल जाएगा। कितने दिन के लिए चाहिए? मुझे एक पुराना कूलर खरीदना है, ज्यादा महंगा नहीं चाहिए। हाँ भाई साहब, मेरे पास अलग अलग दाम के कूलर हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए। देखिए जी, आज गोपाल और सीता अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। यह सब आपकी मेहनत का फल है। और तुम्हारी समझदारी का भी राधा।
अगर तुमने उस दिन कूलर किराए पर देने का विचार नहीं दिया होता तो शायद आज भी हम उसी छोटे से घर में गर्मी से परेशान हो रहे होते। पिताजी, अब तो आप नए कूलर की दुकान भी खोलने वाले हैं ना? हाँ बेटा, अब हमारा काम अच्छा चल रहा है तो क्यों ना थोड़ा और बढ़ाया जाए। गांव के लोगों को भी अब नए और अच्छे कूलर आसानी से मिल सकेंगे। किशन अब एक सफल व्यापारी बन गया है। उसने न केवल अपने परिवार को गरीबी से निकाला, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी सस्ते दामों पर कूलर उपलब्ध कराकर गर्मी से राहत पहुंचाई। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई और गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। किशन की कहानी यह सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी समझदारी और मेहनत से रास्ते निकाले जा सकते हैं और दूसरों की मदद करके अपनी प्रगति को और भी सार्थक बनाया जा सकता है।